हेलो बच्चों, चलिए आज फोर्थ चैप्टर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास का मैथ का है फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए अब हम लोग देखिए लीनियर इक्वेशन, इशारा का आपको मीनिंग समझना होगा। इशारा का क्या मीनिंग है, तब आपको ये पूरे लाइन का मीनिंग समझ में। हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन उसको कहते हैं जब किसी चीज को किसी चीज से इक्वेट कर दिया जाए, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया जाए, तो उसी को इक्वेशन कहते हैं हम। जैसे कि देखिए 4 + 3 = 7, ये क्या है, इक्वेशन है। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, तो लीनियर अभी आपको पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े हैं कि जिस वेरिएबल का पावर जिसमें 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब वेरिएबल क्या है देखिए, अब जैसे कि मान लिया कि 4x + 3 = 0। ये x जो है ये वेरिएबल है, इसका हर सिचुएशन के अनुसार हमेशा इसका वैल्यू चेंज करते रहेगा, तो उसको वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि कभी किसी इक्वेशन में इसका x का वैल्यू 1 हो गया, कहीं 0 हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये और 3, 4 ये सब डिजिट क्या है, ये सब कांस्टेंट है। तो वेरिएबल को हम लोग स्मॉल डिजिट से लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब वेरिएबल एक रहे इक्वेशन में तो उसको वन वेरिएबल कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पावर एक हुआ तो लीनियर इक्वेशन हो गया। इक्वेशन है और पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल एक है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लेकिन अभी हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि एक ही सॉल्यूशन निकलता है। जैसे कि देखिए 4x + 3 = 0, इसमें x का वैल्यू एक ही निकलेगा, इसीलिए कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो एक ही सॉल्यूशन चूंकि निकलता है, अब इसका x का हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4x = -3, x = -3/4, मतलब कि एक ही वैल्यू निकलेगा। इसलिए कहते हैं कि एक यूनिक वैल्यू होता है, एक ही वैल्यू होता है, इसको यूनिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a and b आर रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बराबर 0 हो जाएगा, ये संभव नहीं है, इसलिए a is not equal to 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पढ़ना वही है, ये पीछे का था, पिछले क्लास का था, रिकॉल करने के लिए इतना बताया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका मतलब है कि इक्वेशन होना चाहिए जो जिसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए और वो लीनियर होना चाहिए, मतलब पावर वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल देते हैं, एज फॉर एग्जांपल मान लिए x + y = 3। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल भी 2 है और इसका जो पावर है 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन भी है, इक्वल का साइन है इसलिए ये इक्वेशन भी है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वेयर
ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। इसमें दोनों टाइम में एक ही टाइम में ए और बी जीरो नहीं हो सकता है, कोई एक ही जीरो होगा। ये नहीं कि दोनों जीरो हो जाएगा तब तो फिर सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। इसलिए कोई एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं हो सकता है। ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए लिखा हुआ है बुक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब एक टाइम में कोई दोनों जीरो नहीं हो सकता है, कोई एक ही जीरो होगा। मान लीजिए कि ये जीरो हो जाएगा, एक ये जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आगे देखेंगे कि कैसे ये जीरो हो जाने के बाद भी हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे हमको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग पढ़े थे कि एक ही सॉल्यूशन होता है उसमें, चूंकि एक वेरिएबल रहता है तो उसका सॉल्यूशन बस एक ही निकलता है। यहाँ तो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखिए जैसे कि मान लिए कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सॉल्यूशन कहते किसको है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए जैसे एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू दे देंगे जिसको बड़ा इक्वेट करने पर 5 आ जाए, तो इसका इनफाइनाइट वैल्यू निकल सकता है। देखिए कैसे, इसमें चूंकि दो वेरिएबल है तो हम लोग x और y का x का वैल्यू मानते हैं, फिर y का वैल्यू उसके x को पुट करके y का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है? देखिए तो y हो गया 5 माइनस 3 यानी कि 2। ये एक सॉल्यूशन हो गया, 0 और 2, x का वैल्यू 0 हो गया तो y का वैल्यू 2 हो गया। ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। देखिए इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। x का वैल्यू 0 रख दीजिए और y का वैल्यू 2 रख दीजिए। 3 इंटू 0 गलत कुछ हो रहा है, y का वैल्यू 3 कैसे आएगा? सॉरी यहाँ 3 इंटू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 5 ही आएगा, यहाँ 5 आएगा, सॉरी। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू जब हम 0 देते हैं तो y का वैल्यू 5 आ जाता है। तो देखिए इसको रख के देखते हैं, गलत लिख दिए हैं। x का वैल्यू जब हम 0 देते हैं तो y का वैल्यू 5 आ जाता है। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है? देखिए 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह अब हम दूसरा ले लेते हैं डिजिट, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है? y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2। जब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है। इसको भी इसमें डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये इसका वैल्यू है, इसका सोल्यूशन है। फिर देखिए x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है? देखते हैं 5 6 हो गया तो 5 माइनस 6 यानी कि -1। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू आ गया -2। देखिए 3 सॉल्यूशन हम निकाल दिए। इसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएगा। किसी भी इक्वेशन का दोनों वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसका वैल्यू रखते जाएंगे और दूसरे का वैल्यू निकालते जाएंगे। इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस निकलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तब ये जो सॉल्यूशन निकलता है इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। इसके आगे का ये पॉइंट है कि इसको कैसे ग्राफ पर प्लॉट किया जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे ग्राफ पर प्लॉट करना, कि कैसे एक्स और वाई को ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका सॉल्यूशन हो गया 0 5 1 2 2 -1। इसको अब ग्राफ पर प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। चलिए, इसको इधर लिख देते हैं। इसको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाते हैं। 3x + y है ना इक्वल टू 5, यही था इक्वेशन। इसका हम ये सॉल्यूशन निकाले हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाते हैं। देखिए ग्राफ पर कैसे प्लॉट किया जाता है इसको। देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट किया जाता है ये हमको देखना है। कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग पढ़े थे दो प्लेन को, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हम बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ग्राफ पर बनाना है, हम तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बना देते हैं। ग्राफ पर एकदम बिल्कुल बराबर में रहेगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ ओरिजिन होता है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा बराबर में। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को प्लॉट करना है हमको ग्राफ पर, तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, x का क्या है वैल्यू 0 और y का है 5। तो देखिए ये 0, x का 0 और y का 5, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 5। दूसरा देखिए 1 और 2, x का क्या है 1, यहाँ लिखे नहीं है 1, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, तो क्या है 1 और 2, 1 और इसका यहाँ 2, थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया। चलिए उसके बाद 2 है, 2 और -1। अब देखिए यहाँ 2 है एक्सिस का और y का -1 है, तो -1 देखिए नीचे है, तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमको मिला देना है एक दूसरे से। चूंकि ब्लैक बोर्ड पर है इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन, इसमें जो जितना भी पॉइंट है इस लाइन पर सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इतना सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, सारा जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन, इस पर ये जो पॉइंट है ये भी इसका सॉल्यूशन है। हम तो 3 सॉल्यूशन निकाल के छोड़ दिए, जितना सॉल्यूशन निकाले सारा इस लाइन पे जितना पॉइंट आ रहा है सारा इसका सॉल्यूशन है, और हमेशा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हो गया, ग्राफ हो गया। अब एक चीज आता है
स्ट्रेट लाइन तो हमेशा आता है, लेकिन एक इसमें मार्क करने वाली चीज ये है, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा ग्राफ दे दिया जाए x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3, इसका कहा जाए ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो ये तो वन एक्सिस का है, x पर केवल 3 है, लेकिन हम इसको दो एक्सिस में कर सकते हैं, 2 वेरिएबल में हम कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? ax प्लस by प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए x के जगह x है, प्लस b नहीं है इसीलिए 0 है, ओके। ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0, -3 है c के जगह पर, इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें जो है x एक्सिस पर 3 आएगा, y कुछ भी रखा जाए ये तो बाद में 0 ही हो जाएगा, और x हमेशा 3 ही रहेगा। y कुछ भी रख दिया जाए, इसका मतलब ये जो लाइन होगा, इसका जो ये ग्राफ होगा, वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो लाइन होगा, जब x इज इक्वल टू k होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, जैसे x इक्वल टू यहाँ 3 है, तो हमेशा जो लाइन ड्रॉ होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। वही इसके उल्टा जब y इक्वल टू k होता है, देखिए जैसे कि ये जैसे y है, y अगर एक निश्चित हो गया, y इक्वल टू k हो गया, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होता है, ये याद रखना है। वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है। y इक्वल टू k हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, और x इक्वल टू k हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। और जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस जो है, इसमें y इक्वल टू हमेशा 0 होगा। x तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन y हमेशा 0 होता है। ये x एक्सिस है, और जब y एक्सिस की बात करते हैं तो x इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नीचे बढ़ते जा रहे हैं y एक्सिस पर। x तो इसका 0 है, y डिफर करता जा रहा है, ओके, ठीक है। चलिए तब हो गया, ओके, थैंक यू। इसका क्वेश्चन बनाइए।